Assalamu alaikum everyone. Aksam Malik here. Hope so you all are fine and doing well. So today our lecture topic is constructivism, which is also called Jean Piaget's theory of cognitive development. So let's start the lecture. So, in this lecture, we will firstly discuss the intro of Jean Piaget's theory, then we discuss the four stages, and then we relate the theory with language learning and acquisition. As here is written that Jean Piaget is famous for his theories regarding changes in cognitive development. मतलब माइंड में जो डेवलपमेंट होती है टाइम टू टाइम, राइट, एज टू एज, उसकी बेसिकली जीन प्याजे जो है वो बात करता है अपनी थ्योरी के अंदर, दैट अकर एज वी मूव फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड. जैसे जैसे एक बच्चा जो है वो ग्रो करता जाता है, उसकी जो माइंड की जो डेवलपमेंट है वो होती रहती है और वो चेंज होती रहती है. और ये like it according to Jean Piaget, it is universal. Like each and every person goes from four stages of cognitive development. After that, here is written that Piaget emphasized the role of active exploration and interaction with the environment in shaping cognitive development, highlighting the importance of assimilation and accommodation in constructing mental schemas. बेसिकली प्याजे बात करता है कि एक बच्चा जैसे जैसे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, तो एक बच्चे की लाइक जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी जो है वो बढ़ती रहती है, राइट. और उसके साथ साथ एक बच्चे का जो है वो स्कीमा बनता रहता है. नाउ लेट्स सी व्हाट्स स्कीमा. एज हियर इज रिटन दैट a schema is like a mental file, right? Mental file folder where you store information and ideas. schema हम बेसिकली बोलते हैं कि एक माइंड के अंदर एक कैपेबिलिटी होना कि उसके कि हम जिन भी स्टेजेस से लाइफ में लाइक गुजर रहे हैं, जिन भी चीज़ों से हम लाइफ के अंदर गुजर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम लाइफ के अंदर देख रहे हैं, वो सब हमारे माइंड के अंदर जो है वो फिक्स हो जाती हैं, फिट हो जाती हैं, राइट, लाइक जमा हो जाती है माइंड के अंदर. ठीक है, तो उसकी बेसिकली जीन प्याजे जो है वो बात करते हैं. वो कहते हैं कि जो भी स्टेजेस से एक बच्चा जो है जब वो गुज़रता है तो वो सारी चीज़ें उसके माइंड के अंदर जो है वो रह जाती हैं, और फिर वो जो न्यू इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है उसे, और जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन जो कि स्कीमा की कंडीशन में उसके माइंड के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है, उन दोनों को मिलाता है और ख़ुद से नॉलेज को जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है. सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली द थॉट ऑफ जीन प्याजे इज़. नाउ दीज आर दी फोर स्टेजेस जिसके बारे में जीन प्याजे जो है वो बात करते हैं. सो द फर्स्ट स्टेज इज सेंसरी मोटर स्टेज विच इज़ फ्रॉम हिज और हर बर्थ टू 2 years. सो इन दिस स्टेज a child get the sense of world through touch, smell, taste, etc. ठीक है, लाइक इस स्टेज के अंदर एक बच्चा जो होता है वो वर्ल्ड को जो है वो समझता है थ्रू सेंसेस, राइट. द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जेक्ट परमानेंस. मतलब लाइक फॉर सपोज इफ़ यू गिव 3 chocolates to a child, right, and then you hide 1 chocolate, the child will still recognize that 1 chocolate is missing, right. So this is all about first stage, like sensory motor stage. But another thing is that at this stage there is no language. इस स्टेज में बच्चे के पास कोई लैंग्वेज नहीं होती है, वो जस्ट वर्ल्ड को जो है वो समझता है लाइक थ्रू हिज और हर सेंसेस और लाइक थ्रू अदर्स एक्शंस. Now the second stage is pre-operational stage, which is from 2 to 7 years. So at this stage a child can deliver the message through language as well as through symbols, images, gestures as well. Like इस एज के अंदर एक बच्चा जो है फॉर सपोज इमेजेस बना सकता है. लाइक बच्चे लाइक यूजुअली अपने पेरेंट्स की या फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, राइट. तो इस स्टेज में एक बच्चे के पास जो है वो लैंग्वेज भी होती है और वो लाइक सिम्बल्स और जेस्चर्स, इमेजेस वगैरह को यूज़ करते हुए भी लाइक कम्युनिकेट करते हैं. इस एज के अंदर एक बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा लाइक ईगो सेंट्रिक होता है. लाइक एट दिस स्टेज दे हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड दे डोंट गेट एग्री फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव.
So this is all about pre-operational stage. In concrete operational stage, which is 7 to 12 year, a child understands the world through logical thinking and categories. Like a child understands the law of conservation. For suppose if there are two glass filled with water and the one glass is tall then the other is short and fat, so the child will get it that both glass have equal water. Further, the child develop logical thinking, like for suppose a child can sequence the puzzles or like sequence the colors. In formal operational stage, which is 12 years and then onwards, a child can understand the world through hypothetical thinking and scientific reasoning. Like a child develop deductive reasoning. It means that a child can go from general to more or more specific topic, or a child can think about the abstract concepts like love, hate, success, failure, etc. सो दीज आर दी फोर स्टेजेस जिसके बारे में प्याजे जो है वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब एक बच्चा जो है वो अपनी लाइफ में कोई भी ह्यूमन है वो अपनी लाइफ में जो ये है फोर स्टेजेस से गुजरता है, राइट। सबसे पहले एक बच्चा जो है वो क्या कहते हैं सेंसेस के थ्रू वर्ल्ड को समझता है, देन लैंग्वेज वगैरह के थ्रू और इमेजेस वगैरह के थ्रू समझता है, देन लॉजिकल थिंकिंग से, एंड देन साइंटिफिक रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग वगैरह से समझता है। तो प्याजे के अकॉर्डिंग हर एक इंसान इन चार स्टेजेस से गुजरता है और इसी के हिसाब से ही एक बच्चे के अंदर जो है वो लैंग्वेज स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं। हाउ दिस थ्योरी इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज लर्निंग। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि प्याजे ने ये जो चार स्टेजेस जो दिए हैं ये किस तरह से लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन वगैरह से रिलेट करते हैं। तो बेसिकली प्याजे की थॉट ये है कि जब भी हम लोग लैंग्वेज सीखते हैं तो वो उसी तरीके से सीखते हैं जैसे हमारा माइंड डेवलप होता है, जिस तरीके से एक इंसान जो है वो ग्रो करता है, लैंग्वेज भी उसी तरीके से ग्रो करती है, राइट। सबसे पहले एक बच्चा जो है वो क्रॉलिंग सीखता है एंड देन द चाइल्ड मूव्स टू वॉक। तो इसी तरीके से सबसे पहले हमारे माइंड में जो है वो हमारी जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, उसके बाद लैंग्वेज जो है वो एक्विजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और लैंग्वेज एक्विजिशन में भी सबसे पहले एक बच्चा जो है वो सिंपल सिंटेक्स सीखता है एंड देन द चाइल्ड मूव्स टू कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स और सेंटेंसेस। बेसिकली प्याजे की जो थॉट है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट वाली है। वो लोग जो ऐसा सोचते हैं कि एक बच्चा जैसे जो है वो वर्ल्ड से नॉलेज लेता है और फिर उसके माइंड में जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो नॉलेज होती है उन दोनों नॉलेज को आपस में कनेक्ट करता है एंड देन अपनी खुद की जो है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ये बेसिकली प्याजे की जो है वो थॉट है। तो उसी बात पे प्याजे ने कहा है कि जैसे जो एक बच्चा है, स्टार्टिंग में उस बच्चे के पास कोई लैंग्वेज नहीं होती है, स्टार्टिंग में वो जस्ट अपना स्कीमा बना रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जब 0 to 2 years जब उसका स्कीमा बन जाता है उसके बाद वो उसके अंदर जो है वो लैंग्वेज जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप होती है। तो अब जैसे कि इमेजेस वगैरह के थ्रू वो अपनी लैंग्वेज को जो है वो हम कह सकते हैं कि डिलीवर करता है, अपने मैसेज को डिलीवर करता है, कम्युनिकेट करता है। तो इस तरीके से अब जिस तरीके से जिस तरह से हम कहें कि बच्चे की जो एज जो है वो बढ़ती जाती है, विद इन दैट उसका जो जो स्कीमा है लैंग्वेज की नॉलेज का, वर्ल्ड की नॉलेज का, वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अब बच्चे के पास जो स्कीमा मौजूद होता है लैंग्वेज का और लैंग्वेज स्ट्रक्चर का, ग्रामर का, जो भी स्कीमा मौजूद होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से सेंटेंसेस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स होते रहते हैं। तो इसी तरीके से प्याजे के अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा जो है वो लैंग्वेज जो है वो स्टेजेस वाइज सीखता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा फ़ौरन ही जो है वो फॉर्मल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वाली लैंग्वेज जो है वो बोलना शुरू कर दे। प्याजे की ये थॉट नहीं है। प्याजे के अकॉर्डिंग स्टेज वाइज जो है वो बच्चा सीखता है, पहले सिंपल सेंटेंस एंड देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। प्याजे की इस थ्योरी के ऊपर कुछ जो है वो लिमिटेशंस भी हैं, कुछ जो है वो क्रिटिसिज्म भी प्याजे की इस थ्योरी के ऊपर हैं।
So, firstly, Piaget ignores individual differences. Like we know that everyone has their own, levels of intelligence or their own level of, differences as well. Even when we talk about language proficiency, तो हम देखते हैं कि हर किसी की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक दूसरे से अलग होती है. तो एक बच्चा जो कि 7 ईयर्स में प्याजे के अकॉर्डिंग, लाइक फॉर सपोज प्याजे के अकॉर्डिंग एक बच्चा जो है वो पिक्चर्स वगैरह के थ्रू मैसेज जो है वो कन्वे कर रहा है, मे बी एक दूसरा बच्चा हो जो ना कर सके, और मे बी एक बच्चा हो जो कि लाइक सेकंड स्टेज पे वो चीज़ें जो है वो कर रहा हो जो कि थर्ड स्टेज वाले बच्चे को करनी चाहिए. तो इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्याजे ने जो है वो इग्नोर किया है. Secondly, Piaget doesn't focus on how culture and society can shape cognitive growth. हर जो कॉग्निटिव जो ग्रोथ है हर बच्चे की, वो डिपेंड करती है उसकी सोसाइटी के ऊपर भी. तो प्याजे ने जो है वो सोसाइटी को इतना ज़्यादा जो है वो फोकस नहीं किया है. प्याजे ने सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं की है. जबकि लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सोसाइटी ऑब्वियसली इंक्लूड होती है, सोसाइटी का उसके अंदर हाथ होता है. बट प्याजे इग्नोर्स इट. आफ्टर दैट, मेनली कंसंट्रेटिंग ऑन चिल्ड्रन, प्याजे ने लाइक 12 ईयर्स और 11 ईयर्स उसके बाद ऑनवर्ड्स बताया है. बट प्याजे ने इसके बाद की एज, लाइक एडल्ट जो होते हैं, उनके बारे में बात नहीं की है. तो वो बेसिकली जो है वो खाली चिल्ड्रन के बारे में ही प्याजे ने जो है वो बात की है. तो ये कुछ उसकी थ्योरी के ऊपर जो है वो कुछ लिमिटेशंस या फिर क्रिटिसिज्म है. Now, hope so the concept is clear to you all, but if you still have any question, any query, you can ask in comment box.